सोचिए, ब्रह्मपुत्र नदी की गरजती हुई लहरें। साल है 1671। हजारों नावें, तोपों की गूंज और तलवारों की खनक। ये नजारा है उस भूली बिसरी लड़ाई का, जहां एक बहुत बड़े साम्राज्य का भविष्य एक नदी की उफनती धाराओं पर टिका हुआ था। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है जिसे इतिहास ने खुद लिखा है। एक ऐसी कहानी जहां भूगोल रणनीति पर इस कदर भारी पड़ गया कि एक नदी लाखों सैनिकों की फौज से ज्यादा खतरनाक साबित हो गई। तो बात है सराय घाट की लड़ाई की। देखिए, एक तरफ था अपनी ताकत के शिखर पर खड़ा विशाल मुगल साम्राज्य, और दूसरी तरफ आज के असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में बसा छोटा सा अहोम साम्राज्य। मुगलों ने ठान लिया था कि इस इलाके को जीत कर रहेंगे, और इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। आप जरा दोनों सेनाओं के बीच का फर्क देखिए, ये सच में हैरान करने वाला था। एक तरफ मुगलों की वो विशालकाय सेना, सोचिए 35,000 से ज्यादा पैदल सैनिक, 18,000 घुड़सवार और तोपों से लैस 40 बड़े बड़े जंगी जहाज, और दूसरी तरफ अहोमों की छोटी सी सेना, बस 10,000 सैनिक और कुछ छोटी छोटी नावें। मतलब कागज पर तो ये लड़ाई एक तरफा लग रही थी। लेकिन इस लड़ाई के पीछे ना एक गहरा जख्म था जो अभी तक भरा नहीं था। कुछ साल पहले ही मुगल जनरल मीर जुमला ने अहोमों को बहुत बुरी तरह हराया था। उनकी राजधानी पर कब्जा हो गया था और उन्हें एक बेहद अपमानजनक संधि साइन करने पर मजबूर किया गया था। उस संधि की शर्तें बहुत बहुत कठोर थीं। अहोमों को अपने कई बड़े इलाके मुगलों को देने पड़े और ऊपर से भारी जुर्माना भी भरना पड़ा। ये हार और ये अपमान उनके दिलों में एक आग की तरह धधक रहा था। वो बस एक मौके की तलाश में थे, बदला लेने और अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए। अहोम ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वो संख्या बल में मुगलों का मुकाबला कर ही नहीं सकते। इसीलिए उनके सेनापति लचित बोरफुकन ने एक ऐसी रणनीति बनाई जो ताकत पर नहीं बल्कि चतुराई और भूगोल की गहरी समझ पर आधारित थी। ललित ने आमने सामने की लड़ाई से बचने का फैसला किया। उनका प्लान था मुगलों को गुवाहाटी के पास सराय घाट तक खींच कर लाना। अब ये जगह खास क्यों थी? क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र का सबसे संकरा हिस्सा था, एक ऐसी जगह जहां मुगलों की विशाल सेना और उनके बड़े बड़े जहाज किसी काम के नहीं रहते। ये एक जीनियस मूव था, एक मास्टर स्ट्रोक। और अहोमों की तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि खुद मुगल सेनापति राम सिंह ने उनके किले देखकर कहा था, इनकी सुरक्षा की दीवार को भेदना नामुमकिन है। ये किले पहाड़ियों के ऊपर बने थे और मैदानी इलाका इतना तंग था कि खुली लड़ाई की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो फाइनल लड़ाई से पहले अहोमों ने महीनों तक मुगल सेना को परेशान करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। ये हथियारों की जंग तो थी ही, लेकिन उससे ज्यादा ये दिमाग की जंग थी। अहोमों ने अपनी छोटी और तेज नावों से रात के अंधेरे में मुगलों के बड़े जहाजों पर अचानक हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने पानी के नीचे बांस के नुकीले जाल बिछा दिए जिसमें मुगल जहाज फंसकर रह जाते थे। यही नहीं, उन्होंने मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी सहारा लिया। झूठी खबरें फैलाकर दुश्मन को कंफ्यूज कर दिया। उनका एक ही मकसद था, मुगल सेना को लगातार थकाना और परेशान करना। और फिर वो आखिरी और निर्णायक पल आ ही गया। इन छोटे मोटे हमलों से तंग आकर मुगलों ने अपनी पूरी ताकत के साथ गुवाहाटी पर फाइनल अटैक करने का फैसला किया। लड़ाई के शुरुआती दौर में मुगल भारी पड़ रहे थे, इसमें कोई शक नहीं। उनकी तोपों के आगे अहोम सैनिक टिकी नहीं पा रहे थे। अहोम सेना में भगदड़ मच गई और वो पीछे हटने लगे। एक पल को तो लगा कि बस अब हार तय है। और हालत को और भी ज्यादा खराब करने वाली बात ये थी कि अहोम सेनापति लचित बोरफुकन वो खुद गंभीर रूप से बीमार थे, तेज बुखार से तप रहे थे और अपनी नाव में लेटे हुए थे। लीडरशिप के बिना अहोम सेना पूरी तरह से बिखर रही थी। अपनी सेना को इस तरह बिखरते देख वो बीमार लचित अपनी नाव से ही गरज उठे। उन्होंने ललकारते हुए कहा, क्या मैं अब लड़ाई छोड़कर अपने बीवी बच्चों के पास चला जाऊं? इससे अच्छा तो ये है कि मुगल मुझे जिंदा पकड़ लें और मेरे लोग वो शांति से घर लौट जाएं। अपने सेनापति के ये शब्द सुनकर और उन्हें उस बीमार हालत में भी नाव पर खड़े देखकर अहोम सैनिकों में जैसे बिजली कौंध गई। वे शर्म से भर गए और पलटकर लड़ने लगे। लचित ने अपनी नाव को सीधे मुगल बेड़े की तरफ ले जाने का हुक्म दिया और देखते ही देखते पूरी अहोम नौसेना उनके पीछे हो ली। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। अहोम सैनिकों ने ऐसी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि मुगलों के पैर उखड़ गए।
ब्रह्मपुत्र नदी का वो संकरा रास्ता उनके बड़े बड़े जहाजों के लिए कब्रगाह बन गया। मुगल सेना बुरी तरह हार गई। हार के बाद खुद मुगल सेनापति राम सिंह ने अहोम सैनिकों की बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने माना कि असम का हर सैनिक हर कला में माहिर है और ऐसी सेना उन्होंने पूरे भारत में कहीं नहीं देखी थी। ये एक दुश्मन की तरफ से दी गई सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। सरायघाट की इस शानदार जीत के लगभग 1 साल बाद महान सेनापति लचित बोरफुकन की बीमारी से मृत्यु हो गई, लेकिन वो अपनी मातृभूमि को आजाद करा चुके थे। उनकी जीत ने ये तय कर दिया कि मुगल फिर कभी असम पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाएंगे। सरायघाट की लड़ाई हमें सोचने पर मजबूर करती है कि युद्ध में असली ताकत क्या है। क्या वो सैनिकों की संख्या और हथियारों में है, या फिर उस जमीन, उस भूगोल की गहरी समझ में है जिस पर लड़ाई लड़ी जा रही है। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।